मुल्क में ही हो रहा है, पाकिस्तान में ही विरोध हो रहा है कि और और विरोध लोग कह रहे हैं विरोध कि भाई विरोध ऐसे की लोगों को जब आप क्यों प्राइम बुला रहे हैं मिनिस्टर जो उसको अकोमोडेट हमारी कर रहे हैं बेटियों ऑडियंस को ले रहे ही हो, तो इस विरोध की बच्चियों क्या की अहमियत बेइज्जती है, कर रहे मतलब हैं। समीर ठीक जी? है, आरजू काज़मी मैं आपको डिबेट में लाऊँगा। आप ये कोहराम मचा हुआ है एक तरफ, शांति है नहीं, आप सुरक्षा का भरोसा कैसे दे पाएँगे जो वहाँ पर विदेशी मेहमान आएँगे एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए? देखिए, बिल्कुल डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के सामने, लेकिन इमरान खान की पार्टी को अगर हम देखें तो इमरान खान साहब हमेशा से ही इस किस्म के प्रोटेस्ट जो हैं, उसी के ऊपर बिलीव करते आए हैं। इससे पहले भी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तब भी उन्होंने 126 दिन का जो है उस ऐसा ही एक प्रोटेस्ट जो है वो इस्लामाबाद डी चौक पे किया था। और इस वक़्त भी उनके यहाँ यही सब कुछ चल रहा है। और जहाँ तक एससीओ की बात है, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इन सबको जो है कि करके हटा दिया जाएगा। इस वक़्त भी जो आप कह लीजिए चीफ मिनिस्टर केपीके हैं, वो कहीं मिल नहीं रहे और डेफिनेटली वो आईएसआई के पास ही होंगे, वहीं कहीं हेडक्वार्टर में बिठाकर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा होगा। तो ये लोग जिस वक्त चाहेंगे उस वक्त ये लोगों को हटा देंगे और जिस वक्त चाहेंगे उस वक्त अंदर आने देंगे, वरना तो इनको केपीके से ही अंदर ना आने देते, इस्लामाबाद पहुंचने का किसकी सवाल ही नहीं सरकार पैदा चल रही? होता। सत्ता में है तो कौन अभी? देखिए, सत्ता में तो हमेशा से एजेंसीज और आर्मी रही है। जो बाकी चेहरे आपको दिखाई देते हैं, वो एक तरह के पपेट होते हैं जो सामने वो बात करते हैं जो उन्हें कही जाती है। हुँ। तो पाकिस्तान में चाहे सामने रह के काम हो, चाहे पीछे रहकर काम हो, पाकिस्तान को चलाते और ज़्यादातर यानी जो रोल प्ले करता है वो एजेंसीज और आर्मी का ही होता है। पॉलिटिशियंस का इतना कोई ख़ास रोल नहीं होता, सिवाय इसके कि थोड़ी बहुत करप्शन कर ली, अपने बच्चे बाहर भेज दिए। इमरान खान से लेके नवाज़ शरीफ तक किसके बच्चे, किसकी फैमिली पाकिस्तान में रहती है? कोई हुँ। भी नहीं रहते पाकिस्तान में। हमारे जैसे लोग रहते हैं जिनको ने कहीं नहीं जाना होता, यहीं पे जीना मरना लिखा होता है। तो जाहिर है कि यहाँ पर उन लोगों का क्या इंटरेस्ट है, वो एक लीडर बने हुए हैं। इमरान खान जेल में जाकर भी उनको हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, चाहे वो मटन खाना चाहे, चाहे वो एक्सरसाइज करना चाहे, चाहे जो मर्जी हो। लेकिन साथ साथ जो गवर्नमेंट है, वो भी इंतहाई कमजोर गवर्नमेंट, इससे पहले ने इतनी कमजोर गवर्नमेंट नहीं देखी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं आ रही है और ना ही वो कुछ कर पा रहे हैं और ना ही शायद कर सकते हैं, इसलिए कि उनके हाथ में पावर ही नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि एससीओ से पहले पहले ज़ाकिर नाइक को इस्लामाबाद गले को लगा क्लियर सकते किया हैं, सिर्फ जाएगा। इतना है क्या? जाकिर नाइक को बिल्कुल उन्होंने गले लगाया है, बुलाया है और उस पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही बहुत से लोग एतराज कर रहे हैं और बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन जाकिर नाइक साहब का जो इवेंट था या जो उनका विजिट है, मेरे ख्याल से वो पहले ही कॉर्नर हो चुका है उनके उस हुँ। इवेंट के बाद, जिसमें उन्होंने बच्चियों को अवार्ड नहीं दिया। और इस वक्त अगर कुछ डिस्कस किया जा रहा है तो या तो एससीओ की मीटिंग है या फिर इमरान खान के पार्टी के प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं वो है। जाकिर नाइक साहब का नाम भी कोई नहीं ले रहा। मेरा ख्याल है उनका ये विजिट तो बेकार ही जाएगा। ठीक है, राणा अली, ये टाइमिंग को लेकर क्या आपको लग रहा है कि कुछ ये टाइमिंग जो है, पीटीआई वाले इसी टाइमिंग को इसलिए चुना है कि भाई यहाँ तो इंटरनेशनल मीडिया के लोग आएंगे और यहाँ अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो हमारी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएगी? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मेरी पहली गुजारिश तो आपसे ये है कि मेरी बात ज़रा सुनने की हिम्मत और हौसला लाज़मी रखिएगा, क्योंकि अक्सर आप हिम्मत जो है ना वो छोड़ जाते हैं। जब हम सच्चाई बयान करते हैं, तो हुँ। फिर आप सुनने के उसमें अमल में नहीं ऐसा रहते हैं। क्यों लगता है? सबसे पहली बात तो ये है कि 2-3 जो बड़ी आपने माशाल्लाह से बात हम एसईओ की कर रहे हैं और आप कभी ज़ाकिर नाइक की तरफ निकल जाते हैं और कभी आप किसी और तरफ निकल जाते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके जयशंकर साहब ने कहा, वो आपकी जो वज़ारत ख़ारिजा है उसकी तरफ से बयान आया कि जी वो विज़िट करेंगे, पाकिस्तान का अटेंड करेंगे डेफ़िनिटली। ये एक बहुत अच्छी बात है और हम उनको वेलकम करते हैं। और ये उनका फ़ैसला भी बड़ा अच्छा है और हम इससे ज़्यादा वेलकम अगर उनको करते, अगर जयशंकर की बजाय नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान आते। एससीओ का समिट जो है वो एक पाकिस्तान की बात नहीं है, वो खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है। उसके जो मेंबर स्टेट्स हैं, ये एक सालाना जो इजलास होता है, वो चाहे आपके हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या किसी भी मुल्क में हो, वहाँ पे सबको अटेंड करना पड़ता है। हुँ। आपको ही याद होगा कि लास्ट टाइम जब बिलावल भुट्टो साहब इंडिया आए थे, तो उनके आने से पहले इंडिया में क्या कुछ नहीं हुआ था। उनके पुतले तक जलाए गए थे। एंड टाइम तक आपने उनको अप्रूवल नहीं दी थी कि आप आके अटेंड करें इजलास। लेकिन एट द टाइम ऑफ 11th आवर बिल्कुल 1 दिन पहले वो इजलास अटेंड करने के लिए गए, लेकिन वो गए। लेकिन हम इस तरह की जो बिहेवियर है उसको हमने काउंटर किया, खत्म किया और हमने पहले ही आपको
वेलकम करने के लिए आपको बाकायदा तौर पे दावतनामा भी भेजा और आपको बोला कि आप आइए, जिसको आपने एक्सेप्ट किया और ये अच्छी बात है। इसको हम बड़े ओपन हार्टेड हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं और आपको वेलकम भी करते हैं। दूसरी बात, शो में एक क्वेश्चन उठाया गया जी, आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप इतने जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको सिक्योरिटी दे सकें। तो भाईजान, जो जो आपके पहले गेस्ट थे जिन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई बैंक्वेट हॉल नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको भिजवाता हूँ, स्पॉन्सरशिप भिजवाता हूँ, आप आएँ और देख लीजिए कि बैंक्वेट हॉल तो क्या, यहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं ना फॉरेन डिप्लोमेट्स को लेके, वो बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छे होंगे। आपने जिसका रेफरेंस दिया, जिस इंसिडेंट का रेफरेंस दिया, तो आपको ये इतना इल्म होना चाहिए कि जब किसी कंट्री में एज़ अ फॉरेन डिप्लोमेट आप जाते हैं, आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं, आप फॉरेन एम्बेसीज़ को, फॉरेन ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं, आप अपना रूट शेयर करते हैं, आप उसके बाद विजिट करते हैं। लेकिन अगर आप इन सब प्रोटोकॉल्स को तोड़ के आप खुले दनाते फिरेंगे, तो फिर जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, उनको एक मौका मिलता है कि वो इस तरह के इंसिडेंट जो हैं वो हो करने गया। में कामयाब बहुत हो। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ठीक हो वक्त गया। ले लिया अब आपने राणा ली। अब अब दूसरी बात ठीक दूसरी है। बात हाँ। दूसरी बात देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक वो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपका उनका आपसी मामला है, क्योंकि वो इंडिया से वहां पे निकले हुए हैं और वो इंडियन नेशनल हैं। हाँ। उनको आप अच्छा समझे, बुरा समझे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे गेस्ट हैं, हमने उनको वेलकम भी किया है। जो लोग यहाँ पे ये बैठे कह रहे हैं कि वो कॉर्नर हो चुके हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि यूट्यूब पे बैठ के या यूट्यूब का लिंक ओपन करके, तो जो कल का कराची का उनका एक मजमा हुआ है उनको देख लें, एरियल शॉट देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, जी, अब आप यहाँ जाकिर नाइक के नेक्स्ट प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं, बात पे आइए। है ना? ये जी कौन जी सी सॉरी। पार्टी से हैं अली साहब, कौन सी पार्टी से हैं? नहीं पार्टी ने ये अब मुझे लगता है जाकिर नाइक के प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि वहाँ भीड़ पहुंची थी, जबकि वहाँ आरजू काजमी कह रहे हैं कि अब उन्हें कोई यहाँ पर सीरियसली ले ही नहीं रहा है। चर्चा हो रही है एससीओ समिट की या फिर देखिए, चर्चा हो रही है इमरान खान की। आरजू काजमी साहिबा समिट की की बात भीड़ पे तो जितना इंडिया आप राणा पाकिस्तान ली, में अब नहीं है, ठीक है, कांग्रेस राणा ली, भीड़ अब तो सुनिए, वहाँ अब भी आ सुनिए, जाती है। आप सुनिए, राणा ली सुनिए, अब आपसे मैंने इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा, एक भी उस पर आपने कुछ नहीं किया। भाई ये सड़क पर लोग उतर रहे हैं, तो आपको क्या पाकिस्तान में सड़क पर कोई भी कभी भी उतर सकता है क्या? ऐसा है क्या? देखिए, टीयर गैस के शेल मार रहे हैं। डेमोक्रेसी है ना, जमहूरियत है ना, जमहूरियत में क्या जमहूरियत होता है? है तो आपके यहाँ वहां पे पर प्रोटेस्ट नहीं होते। कोहराम मचा हुआ है, पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है इंडिया में इस्लामाबाद की सड़कों पर। इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं होते। सेना इंडिया में सेना को प्रोटेस्ट नहीं होते। आपको लग रहा है कि सेना को कंट्रोल करने की नौबत क्यों आ रही है? देखें, एक उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि एक मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कायन और एक कानून पे चलता है। जब हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 245 ये हमें परमिशन देता है कि जब कोई भी मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की एनार्की या ऐसे हालात पैदा कर सकता है जिससे इंतशार का खतरा है, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुला सकते हैं, सिक्योरिटी उनके हवाले कर सकते हैं, ताकि अब देखें ना, फौज को बुलाया हमने, जिसकी वजह से क्या हुआ एससीओ कि समिट की तमाम बैठक हालात 17 कंट्रोल अक्टूबर में आ तक गए। सेना संभालेगी, कंट्रोल में तो देखने मतलब के डर बाद है कोई कि भाई बहुत कहीं बड़ा फजीहत ना हो जाए पूरी दुनिया में, है ना? पूरी दुनिया में फजीहत ना हो जाए। और संविधान और आइन की आप बात कर रहे हैं साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? कभी कोई भीड़ सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर देती है आपके यहाँ, ये तो स्थिति है अनार्की की। सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई देखिए कर देती है, सुप्रीम कोर्ट कोई अगर फैसला सुना देती है तो ये तो स्थिति है आपकी। मैं ठीक है सहगल साहब आपके पास आऊंगा। जो इस्लामाबाद में हो रहा है वो सब कुछ बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया भी वहां पर पहुंचेगी, सब कुछ नजरें अभी इस्लामाबाद पर रहेगी एससीओ समिट को लेकर। क्या वो अटेंशन ग्रैब करने का ये तरीका है, ग्रैब करने की कोशिश है? देखो, पीटीआई जो है साफ तौर पे फायदा उठा रही है कि एससीओ मीट होने जा रही है और इस समय सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान है वहाँ पर। तो इंटरनेशनल, क्योंकि 8 देश हैं जो मेंबर्स हैं एससीओ के और कुछ और गेस्ट नेशन हैं, उनके भी प्रधानमंत्री वहाँ पे और हेड्स ऑफ स्टेट पहुंच सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मीडिया पे ऑफ जो है इस समय मिलेगा। जबरदस्त एम्बेरसमेंट होगी पाकिस्तानी सरकार की, खासकर के शहबाज शरीफ के सरकार की। और पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय जो लीडर हैं, जिनको वास्तव में इलेक्शन में मेजोरिटी मिली, उनको जेल में डाला हुआ है ऑन ट्रम्प्ड अप चार्जेस। साफ तौर पे पाकिस्तान का आवाम कहता है कि शहबाज शरीफ का परिवार और बिलावल भुट्टो का परिवार जो है वो
भ्रष्टाचार में इतना ज्यादा डूबा हुआ है, हम्म, और पाकिस्तान के पुराने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो भी भ्रष्टाचार में इतने ज्यादा डूबे हुए हैं कि वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इलाके इमरान खान के। अपने जो सबसे लोकप्रिय लीडर है, जिनको सबसे ज्यादा पार्टी सीट्स बनी है, उनको तो नजर बंद किया हुआ है। और वास्तव में मैं आरजू से बिल्कुल सहमत हूँ कि पाकिस्तान को चला रहा है पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। और जहां तक ये एससीओ का मीट है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई इंश्योर करेगी कि ड्यूरिंग दोज डेज किसी प्रकार का कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे पाकिस्तान की एम्बेरसमेंट आसमान को छू जाए। हम्म, पाकिस्तान की आर्मी में काबिलियत है, क्षमता है टू इंश्योर कि उस समय कंप्लीट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी दिखाई जाए दुनिया को, और वो उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीटीआई का कोशिश होगी और टीटीपी की कोशिश होगी कि उनके तमाम इरादों को नाकाम किया जाए। लेकिन हालात जो हैं, सुधाकर जी आपसे मैं सवाल, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन अगर और उग्र होता है, स्थिति श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी हो सकती है? सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत जी। धन्यवाद तहे दिल से। और मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उन सबको शुभकामनाएं और बधाई। और जहां तक आपकी सवाल है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो हम बिंदुस को ज्वाइन करते हैं, व्हेन वी जॉइन द डॉट्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट पाकिस्तान के अंदर है, हो रहा है या होने जा रहा है। इसको हम कोई भी नजरिया से देख सकते हैं। मैं एक सकारात्मक रोड मैप और विचार के साथ कुछ पेश करना चाह रहा हूं जी। कि ये एक सुनहरा मौका है पाकिस्तान को हर चीज को उल्टा साबित करने का। क्यों ना उसका फायदा उठाए। बहुत हो गया है डबल स्टैंडर्ड, डबल स्पीक, सच्चाई को छुपा के दबा के। अभी इकोनॉमिक क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, कहां तक हम छुपाते रहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, आई हैव नो मॉरल ऑब्लिगेशन टू कमेंट, लेकिन देश बहुत समय से झेल रहा है इन चीजों को। क्या कोई एक नागरिक, पाकिस्तान का नागरिक, जैसे अभी जनरल साहब ने कहा, अगर एक नागरिक चाहेगा पाकिस्तान को पूरा एकदम डबल डाउन करके उसको आगे तेजी रफ्तार से आगे ले जा सकता है। अगर नागरिक नहीं चाहेगा तो पॉपुलर कैंडिडेट होने के बावजूद भी जेल के अंदर भर्ती रहेंगे इमरान खान की तरह, उनको कोई नहीं उसको रियाज कर सकता है। तो यही पे कहना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान वही देश है, एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट है या होना चाह रहा है, या और पीछे की तरफ डेथ ट्रैप में फंस के पीछे की तरफ रिग्रेसिव मोड में जाना चाह रहे हैं? ये था एक छोटा सा प्रियम्बल, लेकिन आपका असल जो जवाब है ये मैं कहना चाह रहा हूं कुछ भी हो सकता है। देखिए, जिस तरफ वेस्ट एशिया की तरफ लड़ाई जिस रफ्तार और फैलाव के साथ ये आगे बढ़ते जा रहा है, पहले गाजा स्ट्रिप में था, अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया है नॉर्थ इजराइल या साउथ लेबनान, जहां पे ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो सकता है, हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज है सुमित कि पहले 3 से 4 किलोमीटर का पेनिट्रेशन होता था, उनकी जो लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ अटैक, एक शॉर्ट मीडियम रेंज का वेपन्स यूज करते थे। आज के दिन में 28 से 30 किलोमीटर दूरी पे जो टारगेट है उसको एंगेज किया जा रहा है। ठीक है। यह है डीप पेनिट्रेशन, बेरूट के पास, लेबनान के काफी गहराई में जाके अंदर ये जो बिल्कुल पीस कैंप सुधाकर है वहां पे। जी, ये बांग्लादेश भी बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर था, अब वो फिर कट्टरपंथियों के हाथों में गया और फिर बैक होने लगा है। वहीं पर आ रहा हूं सीधा। उसके बाद जो उनका अगला टारगेट है इजराइल का, मेरे अंदाज के मुताबिक ये ईरान पे ही वो आके कंसंट्रेट करेंगे। ईरान पे कुछ भी होता है, ईरान पे कुछ भी होता है, आप ये मान के चलिए ये पाकिस्तान विल बी बैडली अफेक्टेड। मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं, आप माने या ना माने, पाकिस्तान आज मेरे विचार के मुताबिक एक रेडिकलाइज सोसाइटी है। पाकिस्तान के अंदर यही इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, सीएनएन के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो, मेरे पीछे तो इधर 50 किस्म के टेररिस्ट हैं। अंतरराष्ट्रीय लेवल के जो थिंक टैंक है उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है कि 12 इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग पाकिस्तान। तो उनका जो, आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करिए, ये जिहाद जो ग्रुप बना है उसके मत बात करिए, मैं अंतरराष्ट्रीय लेवल के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हूं वो ऐसे फैले हुए हैं। आप बलूचिस्तान की बात करिए, सिंधुस्तान की बात करिए, खैबर पख्तूनख्वा,
किसी की बात करिए, पाकिस्तान का परिस्थिति हाथ के बाहर कभी भी जा सकता है, इसलिए उनको फूक फूक के कदम रखना चाहिए। अब भारत को खास तौर पे हमें चौकस रहना है कि कभी भी इसका स्पिल ओवर हमारे ऊपर आ सकता है। बैक टू यू। बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान में कभी भी गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। आरजू काज़मी, आप सहमत हैं इस बात से? और मुझे लगता है कि आप राणा अली जो जिन्होंने कहा यूट्यूब लिंक और तमाम चीज़ें, मुझे लगता है कि देखिए राणा अली जी, बहुत सम्मान के साथ आपको कहूँ, आरजू काज़मी का सम्मान है, ठीक है, यूट्यूब लिंक और ये जो टॉन्ट है ना, इसे वापस लीजिए। ये बात करने का लहजा नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। एक दूसरे का सम्मान जो है सबसे पहले करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए पहले राणा अली, ठीक है। यूट्यूब आप जो कह रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत है आरजू काज़मी। बोलिए आरजू। जी अच्छा, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल राणा साहब ने जो कुछ कहा मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनके ओपिनियन की, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, वहां पर जाकिर नाइक का जिक्र नहीं हो रहा है। वहां पर इस वक्त सिर्फ इमरान खान के प्रोटेस्ट चल रहे हैं या फिर एससीओ की बात की जा रही है, तो उस लिहाज से तो वो मैं समझती हूँ कॉर्नर है। जहां तक कराची में अगर कुछ लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंच गए, तो हम वो कंट्री है, पाकिस्तान वो कंट्री है जहां पे सलमान तासीर को जिसने गोली मारी ब्लास्फेमी के ऊपर, जिस आदमी ने, मुमताज कादरी, उसके जनाजे में अगर आप देखें तो आपको बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देगी। लेकिन अगर आप अब्दुल सत्तार ईदी के उसमें देखें तो आपको कोई दिखाई नहीं देगा, बहुत कम लोग दिखाई देंगे। तो हमारे तो माइंडसेट ही इस तरह के, हम एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं और हम उसी तरह के लोगों को पसंद करते हैं और उन्हें सुनते हैं। लेकिन बहरहाल वो जो समझ रहे थे कि उनको बहुत मीडिया कवरेज मिलेगी और बहुत टीवी पे दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, तो बिल्कुल यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और काफी लोग जो हैं वो खुश भी हो रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं और एक पॉजिटिव साइन है। और मेरे ख्याल है कि आई विश कि जब वो वापस जाएं तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वो कुछ अच्छी यादें लेकर जाएं पाकिस्तान से, उन्हें नहीं, बहुत अच्छा सुधाकर जी ने वेलकम जो दिया कहा है जाएगा। कि यहाँ पर हालात बिगड़ सकते हैं, ठीक है। एससीओ समिट तक तो सेना चलिए मोर्चा संभाली हुई है 17 अक्टूबर तक, उसके बाद फिर क्या? उसके बाद यही है कि इन लोगों को ऐसे ऐसे करके ये लोग वापस चले जाते हैं। कई बार प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और कई बार वापस गए हैं। और जो ये ऑपरेशन करने की बार बार हमारी फौज बात करती है केपीके में टीटीपी को लेकर, तो उसके ऊपर भी वो लोग नाराज हैं और उनका कहना ये है कि ये ऑपरेशन जो है इस बार पंजाब से शुरू होना चाहिए, केपीके या स्वात से नहीं। इसको लेकर भी कई तरह की प्रॉब्लम्स और कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इसको गवर्नमेंट अगर सीरियसली ले तो इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि अभी 1-2 दिन और लगेंगे जिसमें कि इस्लामाबाद खाली करवाया जाएगा और इन लोगों को वापस भेजा जाएगा। लेकिन ये सब हो रहा है आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल के तहत। जी हाँ, बिल्कुल। और जाहिर है, लेकिन अगर किसी पर हम ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो फिर हमें लोगों को इस तरह के प्रोटेस्ट की परमिशन होनी चाहिए।